अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मुवान पे एक शॉट से हमला होता है। अब ये देखकर वांग जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करता है। वांग उन सभी को धमकी देता है, जो भी तुम लोग हो बाहर आओ, नहीं तो एक झटके में मारे जाओगे। अब वांग की इस धमकी सुनने के बाद वो तीनों गुस्से में आ चुके थे, इसलिए वो तीनों बाहर आते हुए वांग से कहते हैं, सुनो लड़के, हमें तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, जिस वजह से तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, जिसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। अब ये सुनने के बाद तो वांग और भी गुस्से में आ गया। वांग अपनी थंडर टेक्निक की मदद से उन तीनों को एक झटके में मार देता है और इन तीनों को पोटली लेकर उसके अंदर से काफी सारे होप्स को निकालता है। वांग कहता है, कुछ पिल्स को आराम से रिफाइन कर सकते हो। अगले सीन में हम वांग और मुवान को देखते हैं और गुफा के एक केव को खोल देता है। वांग उसके अंदर जाते हुए कहता है, इसके अंदर हम कुछ दिन को यहीं पर ठहरेंगे, जब तक तुम मेरे लिए त्यानलिन ध्यान रिफाइन कर देना इसके अंदर ही। अब यह सुनने के बाद मुवान इसके लिए तैयार हो जाती है। वांग उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन करने के लिए सोल ब्लड चाहिए होगा, ताकि मैं तुम पे यकीन कर सकूं। अब ये सुनने के बाद मुवान ज्यादा कुछ नहीं कहती, वो अपने सोल ब्लड को वांग को दे देती है। वांग उससे कहता है, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो, तुम पूरी तरह से फ्री हो जाओगी, जैसे तुम मेरा काम कर दोगी उसी समय मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारे सोल ब्लड को मैं तुम्हें लौटा दूंगा। वांग अपने पास से टॉप ग्रेड की काफी सारे होप्स को निकालता है। मुवान उन सभी होप्स की तरफ देखते हुए कहती है, ये सभी टॉप ग्रेड के होप्स है, जिसकी मदद से मैं काफी सारे टॉप ग्रेड के स्किल्स को रिफाइन कर सकती हूँ और इसकी मदद से मैं त्यानलिन ध्यान को भी काफी आसानी से रिफाइन कर सकती हूँ। मगर यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी आया तो सेफ नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाना होगा। अब ये सुनने के बाद वांग इसके लिए तैयार हो जाता है। वांग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, तुम जब तक फील्ड रिफाइन करो, जब तक मैं किसी पावरफुल बीस्ट को मारकर उसके ढांचे को लेके आता हूँ, जिसके बाद तुम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेना। ये कहने के बाद वांग वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम वांग को देखते हैं, जो कि किसी पावरफुल बीस्ट को ढूंढ रहा था, ताकि उसे मारकर उसके ढांचे को ले सके, ताकि इसकी मदद से मुवान उसे यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर सके। हम देखते हैं तभी वांग को एक पावरफुल बीस्ट दिखता है, जो कि काफी पावरफुल था। वो आसपास के बीस्ट को मारकर अपने पावर को बढ़ा रहा था। वांग उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम मुवान को देखते हैं, जो कि कहती है, आज 10 दिन हो चुके हैं, मगर वांग का कोई अता पता नहीं है, आखिर उसे कुछ हो तो नहीं गया। अभी वो किसी की आहट सुनती है, उसे लगता है कि कोई इंसान है, जिस वजह से वो सावधान हो गई, लेकिन जब बाहर आके देखती है तो वहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट मरा हुआ था। तभी उसकी नजर वांग पे जाता है, जो कि अभी घायल हुआ था। अब ये देखकर वो जल्दी से वांग के पास जाते हुए उसे एक हीलिंग पील देती है और कहती है, इसकी मदद से तुम अपने आप को हील कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद वांग भी खुश हो गया। वांग वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम इस बीस्ट के ढांचे की मदद से यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करो, ताकि यहाँ पर कोई भी ना आ सके। वांग एक जगह बैठकर उसे अपने पास से एक सोल निकालते हुए उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए है। अब ये देखकर तो वो सोल काफी खुश हो गई थी। वो उस सोल को खाते हुए कहता है, आज आप मेरे पे इतना मेहरबान कैसे हो गए? ये सवाल वो अपने आप से कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी शक नहीं होता। दूसरी तरफ वांग अपने आप से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे बच पाते हो, तुम बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करते हो, मगर इसकी मदद से तुम कभी भी मुझसे बच नहीं सकते हो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली। हम देखते हैं उसकी आंखों से रेड ऑरा निकल रहा था, जो कि उसे काफी खतरनाक लुक दे रहा था। वांग अपने आप को पूरी तरह से हील और एनर्जी स्टोर करने के बाद मुवान की तरफ आने लगता है। मुवान उसे देखते ही उसके पास आ जाती है। वांग उसे 2 शील्ड देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए शील्ड बनाया है, जिस वजह से अगर कोई पावरफुल व्यक्ति तुम पर हमला करे तो तुम आसानी से घायल नहीं होगे। ये कहते हुए मुवान वांग को आर्मर देती है, ताकि वांग उसे पहन सके, लेकिन वांग को अभी भी मुवान पे पूरी तरह से यकीन नहीं था। अब इस बात को मुवान भी समझ जाती है, इसलिए वो उदास होते हुए कहती है, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। मगर वांग को ये अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो कहता है, ठीक है मैं पहन लेता हूँ और दूसरी तुम पे। अब ये देखकर तो मुवान काफी खुश हो गई थी। अब अगले सीन में हम वांग को देखते हैं, जो कि एलेक्सर को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। वांग अपने मन में कहता है, इन तीनों एलेक्सर की पावर को मर्ज करके अगर मैं गोल्डन एलेक्सर बनाऊं तो मैं उसकी मदद से काफी आसानी से गोल्डन एलेक्सर लेवल पे पहुंच सकता हूं। ये सोचते हुए वांग उन तीनों एलेक्सर को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं वांग वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। अब ये देखकर वो सोल वांग की बॉडी से निकलते हुए कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे परेशान करते हो, अभी ये मौका अच्छा है, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो सोल काफी खुश हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में वो सोल वांग को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, अगर वांग एक्टिंग कर रहा होगा तो वो 1 सेकंड में उसे जान से मार देगा। ये ख्याल आते ही वो सोल रुक गया और वहाँ पर लगातार 3 दिनों तक सोचने लगता है इसके बारे में। अब 3 दिन बाद वो फैसला करता है वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो वांग को मारकर अपनी आजादी को छीन लेगा। ये सब सोचते हुए
हुए वो वांग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वांग के चारों तरफ एक सील अपेयर हो जाता है जिस वजह से उसको चोट पहुंचा सकता है। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो 1 सेकंड में मारा जाएगा। अब इस वजह से वो सोल काफी गुस्सा हो गया था। फिर कुछ समय बाद वांग को भी होश में आ जाता है। वांग वहाँ से निकलते हुए उस सोल से कहता है जल्दी से मेरे स्वॉर्ड के अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में मार दूंगा। अब ये सुनकर तो वो सोल भी डर जाता है जिस वजह से वो जल्दी से वांग के स्वॉर्ड में घुस जाता है। वांग एक ठंडी जगह पे आते हुए कहता है मुझे अपनी बॉडी को ठंडा करना होगा ताकि मैं उन तीनों एलेक्सर को जब मिलाऊं उस ठंडी को मेरी बॉडी बर्दाश्त कर पाए। काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वांग उन सभी दर्द को बर्दाश्त करते हुए गोल्डन एलेक्सर को रिफाइन कर लेता है जिस वजह से वांग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वांग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर मेरे सेम लेवल वाले कोई आ गया मेरे सामने तो मैं उससे काफी आसानी से जमा कर खत्म कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए वांग अपने मन मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी वांग को एहसास होता है यहाँ पर पास में ही काफी सारे पावरफुल बूस्ट मर के यहाँ पर काफी सारे उनके कंकाल है जिस वजह से वांग वहाँ पर आकर उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं इन सभी से अपने एक फर्नेस रिफाइन कर लूँ तो वो काफी अच्छा फर्नेस होगा जिसके बाद मैं अपनी स्वॉर्ड को भी और अच्छे से रिफाइन कर पाऊंगा जिस वजह से उसकी पावर भी काफी बढ़ जाएगी। वांग उन सभी कंकालों से वहाँ पर एक रिफाइन कर लेता है। हम देखते हैं वो फर्नेस 9th लेवल का था। वांग अपने मन में कहता है मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये सब कहते हुए उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को फर्नेस के अंदर डाल दिया जिस वजह से हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड काफी पावरफुल बन गई थी। वांग अपने स्वॉर्ड को अपने पास लाते हुए कहता है ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है जिस वजह से आने वाले फाइट में ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। वांग अपने मन में कहता है ध्यान को रिफाइन करने के लिए नॉर्मल फर्नेस नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड का फर्नेस चाहिए होगा जिस वजह से मुझे एक हाई ग्रेड का फर्नेस लेना होगा जिसके बाद ही मुवान उस ध्यान को रिफाइन कर सकती है। ये सब कहते हुए वांग वहाँ से निकल गया फर्नेस के लिए। वांग अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस पहन लेता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अब अपने आप को कवर कर लेने के बाद वो एक हॉल में आ जाता है जहाँ पर उसे फर्नेस मिलने वाला था, लेकिन वांग को वहाँ पर शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जिस वजह से वो अपने कोइंसिडेंस को वहाँ पर छोड़ देता है ताकि उसे पता चल सके कि कोई उसका पीछा। अब वांग वहाँ पर 2nd फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पर उसे फर्नेस मिलने वाला था। अब उस शॉप का मैनेजर उसके पास आते हुए उससे कहता है आपको कौन से फर्नेस की जरूरत है, आप मुझे बता सकते हैं जिस हिसाब से मैं आपको वो फर्नेस दे सकता हूँ। वांग एक हाई ग्रेड के फर्नेस के पास आते हुए उससे कहता है मुझे ये फर्नेस चाहिए। अब ये सुनकर तो वो मैनेजर भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो फर्नेस काफी रेयर था, लेकिन वांग वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर को निकाल लेता है। अब इतने सारे रेयर ट्रेजर को देखकर वो मैनेजर हैरान हो गया था। वो खुश होते हुए वांग से कहता है आप इस फर्नेस को ले सकते हैं, जिसके बाद वांग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वांग वहाँ से सीढ़ी से उतरते हुए अपने मन में कहता है ये फर्नेस काफी रेयर था, अब जबकि मैंने इस फर्नेस को खरीद लिया है तो मुझ पे कोई हमला करने के लिए जरूर रहेगा ताकि वो मुझसे इस फर्नेस को छीन सके क्योंकि ये फर्नेस काफी रेयर है। अब जैसा वांग का शक था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, हम देखते हैं वहाँ पर वांग का कोई पीछा कर रहा था। वो अपने काफी सारे साथियों के पास आते हुए उससे कहता है उस रेयर फर्नेस को एक लड़की ने परचेस कर लिया है। अब यह सुनकर तो वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई उस फर्नेस को हाथ लगाने की, हम उसे जान से मारकर उससे वो फर्नेस ले सकते हैं। ये सब कहते हुए वह सभी वांग को मारने के लिए निकल गए। अभी वांग इतने लोगों को देखकर हैरान हो गया था। वो अपने मन में सोचता है अगर 1-2 आदमी होता तो मैं काफी आसानी से संभाल सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों को संभालना मेरे पास में नहीं है जिस वजह से मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन पीछे से वो सभी वांग पे लगातार हमला कर रहे थे। अब इस वजह से वांग को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ये 1-2 नहीं बल्कि काफी ज्यादा होते हैं। वांग अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर अब उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा ताकि ये सभी उस फॉर्मेशन के अंदर ना आ सके, जिसके बाद मैं मुवान को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सब सोचते हुए वांग उस गुफा की तरफ आने लग गया, लेकिन इस बीच हम देखते हैं वहाँ पर उनका जो हेड होता है वो लगातार वांग पे हमला कर रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं वांग थोड़ा बहुत घायल हो गया था। उसके मुंह से साइड से खून निकलने लग गया। वांग अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं वांग की और भी हालत खराब हो गई थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मुवान पे आ गया। मुवान अपने मन में कहती है आखिर वांग कितना देर हो गया है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है। ये सब सोचते हुए वो परेशान हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलती है। वो देखती है वहाँ पर वांग होता है जो कि काफी जख्मी हालत में था। वो जल्दी से जाकर पहले वांग को संभालती है और आसपास के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है ताकि इस फॉर्मेशन की मदद से वो बदमाश लोग यहाँ पर ना आ सके। तभी उन सभी का लीडर वहाँ पर एक बौना आदमी आते हुए उन सभी से कहता है इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, ये लड़की मेरी है। ये सब कहते हुए वो काफी खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वो एल्डर आगे आते हुए अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर इतनी मजबूत सील किसने बनाया, आखिर वो इतना टैलेंटेड कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ पर इतना मजबूत फॉर्मेशन बनाया है। ये सब सोचते हुए थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि इस
इस फॉर्मेशन को तोड़ने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था। दूसरी तरफ वांग मू वान से कहता है तुम जल्दी से मुझे रिफाइन करके कुछ एलेक्सर दे दो या फिर ध्यान दे दो रिफाइन करके, ताकि मैं उससे अपनी पावर को बढ़ा सकूं। जिसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं तो हम दोनों आज यहाँ पर मारे जाएंगे। अब ये सुनकर तो मू वान वहाँ पर ध्यान को रिफाइन करने की कोशिश करती है। वो पहली बार फेल हो जाती है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगती है। वो अपने मन में कहती है मुझे हार नहीं मानना चाहिए। ये सब सोचते हुए मू वान एक बार फिर से ध्यान को रिफाइन करने की कोशिश करती है और इस बार वो सफल भी हो जाती है। वो वांग को ध्यान देते हुए कहती है ये लो मैंने रिफाइन कर दिया, अब इसकी वजह से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। अब ये देखकर तो वांग भी खुश हो चुका था। वांग मू वान की तरफ देखते हुए कहता है तुम इन सभी को रोको जब तक मैं अपनी स्टेज को बढ़ाता हूँ। अब मू वान भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वो फॉर्मेशन के पास जाकर उसे पावर सप्लाई करती है। अब मू वान की पावर की वजह से वो फॉर्मेशन और भी पावरफुल हो गया था, लेकिन हम देखते हैं वो बोना इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को कमजोर कर देता है। अब इस बोके का फॉर्मेशन बनाती है, लेकिन ये फॉर्मेशन उतना पावरफुल नहीं था, जिस वजह से हम देखते हैं वो कुछ हमले के अंदर वो फॉर्मेशन टूट जाता है। अब इस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। मू वान उस फर्नेस को उन सभी की तरफ भेज देती है। वो कहती है तुम्हें यही फर्नेस चाहिए था, तुम इसे रख सकते हो। ये कहते हुए वो उस फर्नेस उनकी तरफ कर देती है। अब उस फर्नेस को देखकर उन लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो लोग उस फर्नेस को लेने के लिए छीना झपटी करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है मू वान ने उसके अंदर कुछ मिला रखा था, जिस वजह से वो अपनी पावर का फर्नेस को वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। अब इस वजह से वो लोग काफी घायल हो गए होते हैं। वो लोग मू वान पे गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, ये फर्नेस काफी ज्यादा रेयर था, अब तुमने एक झटके में इस फर्नेस को बर्बाद कर दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब कहते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वांग अपने बॉडी पे इतना प्रेशर डालने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया, लेकिन अभी भी उसकी पूरी तरह से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, जिस वजह से वांग भी परेशान होता है। वांग अपने मन में कहता है चाहे मेरी यहाँ जान क्यों न चल जाए, लेकिन यहाँ पर जब तक मेरा स्टेज नहीं बढ़ेगा जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अब ऐसे ही लगातार 3 दिन हो गए थे। दूसरी तरफ मू वान लगातार उन सभी से फाइट कर रही थी, जिस वजह से उसकी भी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो वांग पे जाने वाले हर हमले को अपने ऊपर ले रही थी, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया होता है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो लोग भी हैरान होते हैं आखिर ये लड़की है या फिर क्या है, ये तो हार नहीं मान रही है, जिस वजह से उन्हें भी काफी गुस्सा आ चुका था। दूसरी तरफ मू वान अपने आप से कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपनी सुरक्षित मेरे सेक्टर तक ले जाओगे, मगर मैं भी तुमसे वादा करती हूँ मेरी यहाँ जान क्यों नहीं चले जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब कहते हुए वो अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर कोई भी मूव कर पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ वांग का ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से हम उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज होते हुए देखते हैं। अब इतनी पावरफुल ऑरा को देखकर वो सभी घबरा गए होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर किसने ब्रेक थ्रू किया है, क्योंकि उन सभी को भी कुछ भी पता नहीं होता कि वांग यहीं पर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वांग यहाँ से जा चुका होगा। अब उनमें से काफी लोग डर के मारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले वांग का रेड थंडर उन सभी को जान से मार देता है। अब कुछ लोग वहाँ पर ये देखकर काफी हैरान हो गए थे और उन्हें काफी डर भी लग रहा होता है। वो सब अपने मन में इस लड़की की पावर इतना कैसे बढ़ गई, ये सब सोचते उन्हें काफी डर लग रहा था। दूसरी तरफ मू वान इतनी एनर्जी खत्म करने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अब ये देखकर वांग उसके पास आता है, उसे संभालते हुए उससे कहता है तुम होश में हो और अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करो जब तक मैं इन सभी को जान से मार के आता हूँ। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में उन सभी को मारने के लिए बढ़ गया। वो उन सभी से कहता है मेरा नाम वांग है, तुम अपनी मौत का नाम याद रखना। ये सब कहते हुए वो लगातार सभी को जान से मारने लग गया। वांग के अंदर से भयानक एनर्जी निकल रही थी। अब वांग की ऐसी पावर देखकर उन सभी का लीडर भी काफी घबरा गया होता है। वो अपने मन में कहता है जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये वांग का बच्चा मुझे जरूर मार देगा। ये सब कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसे अपना हाथ देता है और उसे सहारा देकर के साथ साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में वांग उन सभी को मार रहा था जो लोग वांग को मारने के लिए आए हुए थे। वो सभी एक एक करके वांग के हाथों मर रहे थे। अब ये देखकर उनका एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपने 2 साथी के पास जाता है अपनी मदद के लिए। वो कहता है मेरे पीछे एक लड़का आ रहा है जिससे अगर तुमने कुछ समय तक रोके रखा तो मेरे पास इतने ट्रेजर है मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कहने के बाद वो अंदर की तरफ चला गया ताकि वो वांग से छुप सके। दूसरी तरफ वांग उन सभी को मारते हुए उनकी सोलो को अपनी पीछे लटका रहा था ताकि वो सभी को दिखला सके कि कोई
भी उससे पंगा लेने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसकी भी हालत सभी जैसे होगी। जिस वजह से जो भी वांग को देखते हैं वो सभी वांग से दूर ही रहते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर वांग भी आ गया। वो उन दोनों साथी से कहता है आखिर तुम्हारा एल्डर कहाँ गया। अब वांग के पीछे इतने सारे सोलो को देखकर वो दोनों भी घबरा गए थे, इसलिए वो वांग से सच सच कह देते हैं हमारे एल्डर इधर गए हैं। जिसके बाद वांग उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। अब वांग को देखकर वो एल्डर भी समझ जाता है उसके दोनों साथी ने उसे धोखा दे दिया है, जिस वजह से उससे काफी गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये भी जानता था वो वांग से नहीं बच सकता। मरते मरते अपने मन में सोचता है मैं मरूंगा तो जरूर, साथ ही साथ वांग को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए उसने वांग पे एक ऑर्डर को जारी कर लिया। इस ऑर्डर के अनुसार जो भी वांग को मारेगा वांग की कल्टीवेशन उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर इन 100 दिनों के अंदर वांग ने जिसे भी मार उसकी पावर वांग की हो जाएगी। जिस वजह से वांग भी काफी खुश हो चुका था। वांग अपने मन में कहता है इस एल्डर ने मरते मरते काफी अच्छा काम किया है, मैं अपने से भी ऊपर लेवल वाले व्यक्ति को चैलेंज करके उसे मारूंगा, ताकि इस वजह से उसकी भी पावर मेरी हो जाएगी। जिसके बाद वो उन दोनों व्यक्ति के पास आते हुए उससे कहता है तुम्हारा हेड कहाँ है, मैं उसे जाकर मारना चाहता हूँ ताकि उसकी पावर मेरी हो जाए। अब यह सुनकर तो वो दोनों ही काफी घबरा गए थे, क्योंकि अगर वो वांग की मदद करते हैं तो बाद में उन दोनों की हेड उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन अगर ये बात नहीं मानी तो वो भी मारे जाएंगे। जिस वजह से वो दोनों गहरी सोच में चले गए थे। फिर कुछ बाद वो सोचते हैं कि वांग को यहाँ से ले जाएंगे ताकि वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो सभी जानते थे कि उनकी हेड की कितनी पावर है, वांग से भी बहुत ज्यादा है। अब कुछ बाद वहाँ पर एक मोटा एल्डर आ जाता है जो कि इन बदमाशों का सीनियर था। वो सीनियर वांग की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे लोगों को मारने की, लेकिन अगर तुम मेरे कहना मानो तो मैं तुम। अब ये सुनकर तो वांग को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारी क्यों बात मानूं। अभी वांग की ऐसी बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया। वो कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बात करने की, आज तुम यहाँ मरोगे। ये कहते हुए उसने अपनी फॉर्मेशन का एक्टिवेट करते हुए वांग पे हमला कर दिया, लेकिन वांग ने उसके कुछ मूव के अंदर ही फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। अब वांग की ऐसी पावर को देखकर वो समझ चुका था अगर उसने वांग के सामने सबमिट नहीं किया तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। जिस वजह से वो घुटनों पर आते हुए वांग से माफी मांगते हुए उससे कहता है मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई कि मैं आपसे पंगा लिया हूँ, मुझे कृपया माफ करे। लेकिन वांग तो उसे माफ करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जिस वजह से वो आखिरी में अपने सोल बुलेट को वांग को देते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसके बदले मेरे सोल बुलेट को रख लीजिए। अगर आपको कभी भी लगे कि मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप इस सोल बुलेट की वजह से मुझे कभी भी मार सकते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वांग भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी इविल फाइट सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं वो सभी इविल सेक्ट की तरफ निकल गए थे, लेकिन उन्हें लाखों की संख्या में काफी लोग आज देखते हैं जो कि वांग को मारने के लिए आए हुए थे। सीनियर उस सभी को मारने लग गया। कुछ समय के अंदर उसने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी पावरफुल सेक्ट के लोग अपने स्टूडेंट के लेके आ रहे थे ताकि वो वांग को मारकर उसकी कल्टीवेशन को हासिल कर सके, क्योंकि वो सभी जान चुके थे कि वांग के ऊपर एक ऑर्डर को जारी कर दिया गया है। इस वजह से अगर कोई भी वांग को मारता है तो उसकी कल्टीवेशन उसकी हो जाएगी। जिस वजह से वो सभी वांग को मारना चाहते थे और उसकी कल्टीवेशन को लेना चाहते थे, लेकिन वांग अपने फ्लाइंग नाइफ और अपनी थंडर की मदद से सभी लोगों को मार रहा होता है। कुछ समय के अंदर उसने हजारों लाखों की संख्या में मार दिया और उन सभी के सोलों को अपने पीछे लटका दिया। अब वांग की ऐसी पावर देखकर काफी लोग डर गए थे। वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सभी को लाया था वो उस व्यक्ति को मार देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए नहीं बल्कि वांग को मारने के लिए आया हूँ, जिस वजह से अगर तुम मुझसे कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सब कहते हुए उसने एक अपनी इविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इस इविल पावर को देखकर सभी लोग शुक्र रह गए थे। तभी वो दोनों व्यक्ति वांग से कहते हैं ये जो फेंग है ये इविल फाइटिंग सेट का सबसे पावरफुल एल्डर में एक माना जाता है, इस वजह से अगर आप इसे मार देते हो तो आपकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद तो वांग भी काफी खुश हो गया। तभी अचानक से वांग वहाँ से डिसेपर होते हुए फेंग के पीछे आ गया और वो अपने एक छोटा सा मामूली से अटैक उस फेंग पे कर देता है। अब इस वजह से हम देखते हैं फेंग की पूरी बॉडी बर्फ में जमने लग गया और धीरे धीरे करके वो फॉर्मेशन भी पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। अब वांग की ऐसी पावर देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अब वांग की ऐसी पावर देखकर फेंग भी काफी डर जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने काफी ज्यादा वांग को हल्के में ले लिया। अगर शुरू से ही उसने अपनी बेस्ट देता तो वो शायद वांग को टक्कर दे पाता या फिर उसे वांग के मैटर में पड़ना नहीं चाहिए था। उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। हम देखते हैं वांग उससे कहता है जिसकी जितनी औकात हो उसे उतनी ही बोलना चाहिए। ये सब कहते हुए वांग ने फेंग को एक झटके में खत्म कर दिया। अब वांग के उस अटैक से हम देखते हैं फेंग तो मारा ही गया था, मगर वो फॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे जो कि वांग को, तो हमें नहीं लगता कि आप भी इसका सामना कर सकते हो क्योंकि इस ड्रॉइंग फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा है। अब यह सुनकर वांग भी थोड़ा सोच
में पड़ गया। तभी हम देखते हैं इविल फाइटिंग सेक्ट का हेड आ चुका कि काफी पावरफुल और काफी खतरनाक दिख रहा था। और इसकी लेवल की बात किया जाए तो ये नेशनल सोल के पीक लेवल पे था और कुछ समय के अंदर वो ब्रेक थ्रू भी करने वाला होता है, जिसके बाद वो फैंटम लेवल पे पहुंच जाएगा। अब वांग उसकी तरफ बढ़ पाता है उससे पहले मुवान वांग का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति काफी खतरनाक दिख रहा है। अब ये सुनकर वांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को काफी अच्छे से संभाल सकता हूँ। वो वांग वहाँ से जाते हुए उन सभी से कहता है अगर मुवान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, जिस बात से तुम मुवान का अच्छे से ध्यान रखना कि उसे कुछ भी चोट ना आए, नहीं तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वांग आगे बढ़ जाता है। अब वांग अपना कुछ कदम आगे लेता है। उसी समय हम देखते हैं ईवी फाइटिंग सेक्ट के काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग भी कुछ कम नहीं था। वांग उन सभी के हमले को डोज करते हुए उन सभी को काफी गहरा चोट दे रहा था, जिस वजह से वहाँ पर कुछ समय के अंदर वो लोग मारे गए थे। कुछ समय के अंदर उनका सेक्ट मास्टर वहाँ पर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है और उसकी एनर्जी ब्लास्ट से हम देखते हैं वहाँ के पीछे जितनी सोल थी वो खत्म हो जाती है। अब उसकी ऐसी पावर को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। वांग अपने मन में कहता है आखिर इस सेक्ट मास्टर की कितनी पावर है जो कि मेरे पीछे लाखों सोल को एक ही एनर्जी रिलीज में खत्म कर दिया। सचमुच इसे हैंडल करने में मुझे काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस सेक्ट मास्टर ने सभी के सामने देखते देखते ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और अब वो फैंटम लेवल पे आ चुका था। अब ये देखकर तो सभी लोग घबरा गए होते हैं। वांग अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही रहा तो ये जरूर मुझे मार देगा। लेकिन वांग अपना कोई भी अटैक उस वो सेक्ट मास्टर पे करते हुए इन्फॉर्मेशन की वजह से वो नष्ट हो जाता है, जिस वजह से वांग थोड़ा सा परेशान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है मेरे कोई भी अटैक का इस सेक्ट मास्टर पे असर नहीं हो रहा है क्योंकि उससे पहले ड्रैगन फॉर्मेशन मेरे अटैक को खत्म कर रहा है, जिस वजह से मुझे इस ड्रैगन फॉर्मेशन को ठिकाना लगाना होगा। लेकिन वांग के किसी भी अटैक से नहीं ड्रैगन फॉर्मेशन को ना ही उस सेक्ट मास्टर को कुछ हो रहा था, जिस वजह से वांग अपने मन में कहता है मैं क्या करूं क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ड्रैगन फॉर्मेशन को और इस सेक्ट मास्टर को कैसे खत्म करूं। तभी वांग से कहती है तुम्हें इसका कमजोरी को ढूंढना होगा जिसकी वजह से तुम इसे खत्म कर सकते हो। अब वांग भी उसकी बातों पर सहमति जताते हुए उस ड्रैगन फॉर्मेशन की कमजोरी को देखने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसे कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही थी। लेकिन वांग को इतना जरूर पता चल चुका था कि इस पूरे ड्रैगन फॉर्मेशन को इस सेक्ट मास्टर से पावर मिल रही है, जिस वजह से अगर सेक्ट मास्टर को खत्म कर दिया जाए तो ये ड्रैगन फॉर्मेशन भी अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम थी क्योंकि इस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर वो सेक्ट मास्टर था, जिस वजह से वांग अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके इस सेक्ट मास्टर को ड्रैगन फॉर्मेशन से बाहर निकालना होगा ताकि मैं इसे मार सकूं। इसके बाद ये ड्रैगन फॉर्मेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर मुवान पे आ गया, जिसके पीछे काफी सारे स्टूडेंट लगे हुए थे। वो सभी स्टूडेंट मुवान को मारने के लिए उस पर लगातार हमला कर रहे थे, जिस वजह से मुवान भी थोड़ी बहुत घायल हो गई थी। अब यह देखकर वो मोटा एल्डर उस मुवान के सामने आ जाता है और एक शील्ड अपेयर करते हुए मुवान को प्रोटेक्ट करता है। वो मोटा सीनियर मुवान को प्रोटेक्ट करते हुए अपने मन में कहता है अगर मुवान को कुछ भी हुआ तो वांग मेरी जान ले लेगा, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके मुवान को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो मैं जरूर यहाँ पर मारा जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे सीनियर एल्डर आ गए थे और वो सभी बदमाश उस मोटे सीनियर पे हमला करते हुए उसे मुवान से दूर ले जाते हैं। हम देखते हैं इस वजह से मुवान अकेले हो गई थी। वो सभी बदमाश मुवान को मार पाते हुए उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर सेक्ट मास्टर से लड़ते हुए वांग को काफी गंभीर चोटें लग गया होता है। वांग अपने पास से उस पानी को पीते हुए अपने सारे इंजरी को हील कर लेता है। अब कुछ में की मेहनत की वजह से हम देखते हैं वांग उस सेक्ट मास्टर से लड़ते हुए उससे उस फॉर्मेशन से बाहर निकलवा लेता है, जिस वजह से उसे भी पता नहीं चलता है कि वो कब अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से बाहर निकल गया। वांग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड के अंदर पूरी पावर को डाल देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस सेक्ट मास्टर का स्वॉर्ड टूटने लग गया होता है। वो सेक्ट मास्टर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर इस वांग क्यों गिर जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर वांग की पावर इतनी अचानक से कैसे बढ़ गई। अब वांग उस सेक्ट मास्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं वो सेक्ट मास्टर अपने घुटनों पे आते हुए वांग से माफी मांगने लगता है। सेक्ट मास्टर वांग को कुछ देते हुए उससे कहता है ये एक खास तरीके का ऑर्डर है, ये जब तक आपके पास रहेगा जिसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला होगा। अब ये सुनकर तो वांग भी खुश हो चुका था। अब वांग उस ऑर्डर को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सेक्ट मास्टर की ये चालाकी थी जैसे वांग उसके पास आएगा वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उसे जान से मार देगा। हम देखते हैं उस सेक्ट मास्टर ने वांग के आते ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया और उससे हमला कर दिया होता है वांग पे, लेकिन मुवान के आर्मर की वजह से वांग मरा नहीं था बल्कि कुछ कदम पीछे धकेला गया। अब उस सेक्ट मास्टर की इस हरकत की वजह से वांग काफी गुस्सा हो चुका था। अब वांग उसके साथ कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं उस सेक्ट मास्टर ने वांग से कहते हुए अपनी जान खुद मुझे पता चल चुका है, अगर मैं अपने आप की भी जान ले लूं तब भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो खत्म कर ही सकता हूँ ताकि तुम मेरी कल्टीवेशन को ना ले सको। ये कहते हुए उसने अपनी बॉडी को राख कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं
उसकी कल्टीवेशन नष्ट हो चुकी थी। अब सेक्ट मास्टर के मरते ही वहाँ पर जितने एल्डर और वहाँ पर स्टूडेंट थे वो सभी हैरान हो गए थे। वो सभी वांग के सामने सबमिट कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था जब उनके सेक्ट मास्टर ने अपनी जान ले लिया तो उनकी क्या औकात है, जिस वजह से वो सभी वांग के सामने सबमिट कर देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि आराम करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले वो मुवान से कहता है तुम यहाँ पर कुछ देर आराम कर लो, जिसके बाद मैं तुम्हारे सेक्ट तक छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वांग का काम खत्म हो चुका था। जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि मुवान को यहाँ से भेज देना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से वो मुवान भी खतरे में पड़ सकती है। अब वांग की इस बात को सुनकर मुवान कुछ सोचते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। उसके बाद वो अपने मन में कहती है अब मैं जा ही रही हूँ तो वांग के लिए कुछ बना लेती हूँ, जिसके बाद वो वांग के लिए कुछ बनाने लगती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया जो कि अपने पेरेंट्स के पास आते हुए और वो उनसे कहता है मैं बहुत जल्दी आपका बदला ले लूंगा, इसलिए आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वांग वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिकवर कर लिया होता है और साथ ही साथ उसकी काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी। कुछ दिन बाद वांग मुवान के पास आते हुए कहता है जैसा मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद तुम्हारे सेक्टर तक छोड़ के आ जाऊंगा, तो अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे सेक्टर तक छोड़ के आ जाऊं। जिसके बाद वो दोनों मुवान के सेक्टर की तरफ निकल लेते हैं। अब कुछ ही समय के अंदर वांग मुवान के सेक्टर तक मुवान को छोड़ के आ जाता है। मुवान अपने पास से कुछ निकालते हुए वांग को दे देती है। वो कहती है ये तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मुवान के जाने से पहले वांग ने उसकी सोल ब्लड को वापस कर दिया था। वांग मुवान से कहता है आज के बाद ना ही तुम मुझे जानती हो ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस बच्चे अगर हम कभी भी मिले तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि हम कभी भी एक दूसरे को जानते ही नहीं। अब ये बात सुनते ही मुवान उदास हो गई थी, वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम वांग को देखते हैं। अब वांग के पीछे काफी सारे लोग होते हैं। वांग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें मारकर अपने पेरेंट्स का बदला लेने आ रहा हूँ, जिस वजह से तुम मेरा इंतजार करना। उसकी ये कहते ही हमारा सीन चेंज हो गया। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे आदमी से ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।